यार जय हिंद। आ जाइए। साइंस का आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th और चैप्टर जो है वह 11th यानी कि 11वां चैप्टर होने वाला है। देखिए क्लास 9th का अब आपके पास 2-3 चैप्टर बचा है। मान के चलिए कि 2 से 3 वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। ये लगा करके ये वीडियो और एक और आएगा, 2 आएगा, एक और आ सकता है, 2-3 वीडियो अब आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि 13 या 14 तक आपको देखने को मिल सकता है। बस अब इसके बाद जो शुरू होगा वो होगा क्लास 10th का। तो आपने क्लास 9th के सारे साइंस जो था एनसीईआरटी वो कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, मैं एक चीज फिर बता दूं, अगर पीडीएफ नहीं प्राप्त हुआ है, पीडीएफ वाले ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। साइंस ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट जितने भी पढ़ाऊंगा सबका पीडीएफ दूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि करंट पढ़ाइए, कोई मैथ्स पढ़ाइए। तो भाई मैं पहले कह चुका हूं, पहले आपका साइंस मैं कंप्लीट करा दूंगा। 10 से 12 दिन और लगेगा, मान के चलिए फरवरी पूरा लगेगा। उसके बाद जो बचेगा उसमें फिर मैं ऑल सब्जेक्ट, चूंकि एनसीईआरटी पढ़ना फिर उसके बाद क्वेश्चंस को तैयार करना निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें समय लग रहा है। बस समय साइंस भर ही लगेगा, उसके बाद समय आपका फिर नहीं लगेगा, फिर फटाफट आपका सब करा दूंगा। तो पहले साइंस कर लें। पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा पीडीएफ के बारे में। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो 11वां चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कार्य। और देखिए ऐसा प्रश्न पूछा गया था इस बार 1799, अगर आपने पीटी दिया है तो इसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया था, है ना। और जो 78 मद निषेध आया है उसमें भी प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, तो एकदम उसी के पैटर्न पर है, तो ध्यान रखिएगा। पूछा था कि इनमें से कौन कार्य नहीं होने का उदाहरण है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कार्य करने के लिए पहला कंडीशन है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। मान के चलिए ये पहाड़ है, इस पहाड़ को आप धक्का दे रहे हैं, बल तो आपने लगाया लेकिन पहाड़ विस्थापन नहीं हुआ, मतलब पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला। तो दोनों कंडीशंस जरूरी हैं, बल भी लगाइए और ये अपनी दिशा से हिले, तभी कार्य माना जाएगा। अब ये बताइए, आप पेड़ पर ऊपर चढ़ गए, तो आप तो पहले नीचे थे, आपने ताकत लगा के ऊपर चढ़ गया, यानी कि आपका यहां से यहां तक विस्थापन हुआ। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे पेड़ का विस्थापन, तो पेड़ का विस्थापन से मतलब नहीं है, आप चढ़ रहे हैं पेड़ पर, पेड़ आप पर नहीं चढ़ रहा है। तो पेड़ पर ऊपर चढ़ना, यहां देखेंगे कि विस्थापन हुआ है तो ये कार्य होगा। दूसरा है अपने सिर पर भारी बोझ रखकर खड़े रहना, इसको छोड़ता हूं। मैदान में खेलना, मैदान में आप खेल रहे हैं तो यहां से यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, तो विस्थापन देखिए यहां पर हो रहा है, और खेल रहे हैं तो बल भी लग ही रहा है, तो यह भी कार्य का उदाहरण है। नदी में तैरना, जब आप नदी में तैर रहे हैं, यहां आपने शुरू किया, प्रारंभ किया तैरना और आ गए यहां, तो तैरते तैरते विस्थापन हुआ, स्थान परिवर्तन हुआ, तो यह भी आ जाएगा आपका कार्य का उदाहरण। कौन नहीं आएगा, तो अपने सिर पर भारी बोझ रखकर खड़े रहना। आप अपने माथे पर उठा लिए हैं 20 केजी का मोटरी और खड़े हैं, न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, तो खाली खड़े हैं तो काम नहीं माना जाएगा। यही कहता है फिजिक्स कि भैया खड़े हैं लेकर के तो काम नहीं माना जाएगा, विस्थापन नहीं हुआ। माथे पर आप लेकर के खड़े हैं केवल ना, तो खड़े होकर के अगर आप चले होते, ठीक है, या इसमें दिया होता कि नीचे से वस्तु को ऊपर सर पर रखना, ऐसा अगर दिया होता तब काम हो जाता, क्योंकि वस्तु नीचे जमीन पर था और जमीन से वो सर पर ले गया तो विस्थापित हो गया। लेकिन यहां कह रहा है सिर पर भारी बोझ रखकर और खड़े हैं, तो बोझ रखा है और खड़े हैं, तो ये नहीं काम का उदाहरण हो। बहुत बारीकी से इसको समझना है, नहीं तो गलत कर देंगे, नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी आएंगे, वो कहेंगे कि नहीं ये तो ऐसे होगा, तो भाई ज्ञानियों के लिए यहाँ जगह नहीं है। जो ज्यादा ज्ञानी है वो अपना ज्ञान अपने पास रखिए, क्योंकि एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न देगा ना तो आपका वहां काम नहीं आएगा, जो सही रहेगा वही सही रहेगा। आइए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। हमने क्या बताया, कार्य करने के लिए वस्तु पर बल लगना अनिवार्य है। कहेंगे हाँ सर, कथन एक सही है। देखिए मैं कॉन्सेप्ट जब दूंगा ना तो आप एक से अधिक क्वेश्चन करने लगेंगे, अपने आप करने लगेंगे। दूसरा, कार्य होने के लिए विस्थापन होना चाहिए। कहेंगे हाँ सर, ये भी चीज आप बता दिए थे, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। तो क्या आप सी विकल्प नहीं लगा सकते हैं? कहेंगे हाँ सर, मैं नहीं जानता था लेकिन अब मैं लगा दूंगा। आइए, किया गया कार्य किसके बराबर होता है? मैंने क्या बताया कि आप बल भी लगाएंगे और बल लगाने के बाद क्या होगा, विस्थापन होगा, तो बल गुने विस्थापन, है ना, फोर्स गुणे
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बल विस्थापन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आइए चौथा प्रश्न। नीचे दिए गए 3 कथनों पर विचार करें। अच्छा, ये लिख भी दिया है कि 3 कथन है। पहला कथन क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो अभी आपको बताया बल गुणे विस्थापन, है ना, तो ये दूरी के बराबर होता है, बिल्कुल होता है दूरी के बराबर। ध्यान रखिएगा क्या होता है, तो दूरी के बराबर होता है। तो एक कथन तो सही होगा। आगे देखते हैं दूसरा कथन। कार्य एक सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि में क्या, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। आपने कार्य किया तो इसमें कहीं कोई दिशा दिखाई दी, आपने पानी पिया तो कहीं कोई दिशा पता चला, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कुछ पता चला? नहीं पता चला। तो जब दिशा का ज्ञान ना हो तो बताएंगे अदिश, बट यहाँ तो सदिश कह रहा है, यहाँ तो वेक्टर कह रहा है, जबकि तो स्केलर होगा, है ना। तो दूसरा कथन गलत है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ना कि जूल है। तो दूसरा और तीसरा दोनों गलत है, यानी कि केवल कथन एक सही है। देखिएगा इस पॉइंट को एक बार पढ़िएगा फिर से। किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अभी बताया था ना कि बल और गुणा कर दिया आपने किसका, विस्थापन का, तो ये दोनों के दूरी के बराबर। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही आंसर था। 1 जूल कार्य कब कहलाता है? आपसे पूछेगा सीधा एग्जाम में। देखिए जो प्रश्न का लैंग्वेज मैं रख रहा हूं ना, सीधा आपका लैंग्वेज एग्जाम में मिलेगा। आपको अगर यकीन नहीं है मेरे भाई, तो आप जो प्रारंभिक परीक्षा का मैं क्लास कराया था उस क्लास का जाकर के वीडियो देख लें, जो दरोगा के लिए कराया था उस क्लास का जाकर के आप वीडियो देख लें, गति वाला। उसमें मैंने 15वां संभवतः 15वां प्रश्न जो बताया था वो एकदम सेम टू सेम छपा है, और बहुत प्रश्न ऐसे बताए हैं जो सेम टू सेम, लैंग्वेज भी सेम टू सेम छपा है। तो ध्यान रखिएगा 1 जूल कार्य कब कहलाता है? तो 1 जूल कार्य तब कहलाएगा जब 1 न्यूटन का बल, क्या 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दे। यानी 1 जूल कार्य तभी कहलाएगा जब 1 न्यूटन के बल से किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं हो सकता है। देखिए बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगर विस्थापन के विपरीत अगर कार्य करेंगे, ध्यान रखिएगा, विस्थापन के विपरीत अगर कार्य करेंगे तो ऋणात्मक होगा। तो ध्यान रखिएगा पहला कथन कह रहा है ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो कहेंगे हो सकता है सर। पहला कथन गलत है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो कार्य ऋणात्मक होगा? नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि विस्थापन के विपरीत, यहाँ विस्थापन की दिशा में करेंगे तो वो धनात्मक होगा। जैसे वस्तु इधर जा रही है और इधर आप धकेल रहे हैं तो वो धनात्मक होगा, और वस्तु इधर जा रही है और आप खींच के इधर कर दी तो वो ऋणात्मक होगा। ध्यान रखिएगा दोनों कथन इसमें गलत निकल गया। कथन 1 भी गलत निकल गया और कथन 2 भी गलत निकल गया, है ना। ऐसा बहुत कम होता है जब दोनों कथन गलत होते हैं। तो विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा, दोनों कथन गलत। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, जानते ही होंगे। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का भी आप जूल कहते ही हैं, तो वही होगा ऊर्जा का जो कार्य का है। आइए ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित कर यांत्रिक तुल्यांक का मान, सीधा आपसे पूछेगा यांत्रिक तुल्यांक का मान किसने दिया था? तो आपको बताना है कि यांत्रिक तुल्यांक का जो मान दिया गया था वह, नाम तो जूल ही है लेकिन जेम्स प्रेस्कॉट जूल आपको याद रखना है, जेपी जूल। इनमें से कौन कार्य होने का उदाहरण है? कार्य होने में क्या मैं बताया? कार्य होने में मैं बताया कि भैया बल तो लगे ही, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित भी हो। तो गतिशील गोली मतलब गोली चल रही है तो कहेंगे हाँ इस पर बल लगा दिया गया होगा और ये चलने लगा, यहां से यहां गया, तो ये कार्य हुआ। बहती हुई हवा भी बह जब रहा है तो यहां से यहां आ रहा है, तो ये भी कार्य हो गया। और घूमता हुआ पहिया पर भी बल लग रहा है तो पहिया भी घूम रहा है, तो ये भी कार्य हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा? यह सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
विचार करना है ना। 10वां कथन। कथन 1, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ घटती है। नहीं, गतिज ऊर्जा है, जब चाल बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी गति के कारण ही वो ऊर्जा उसमें आई है ना। गति के कारण ही उसमें ऊर्जा आई है, तो पहला कथन गलत काट दिया आपने। किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उसे उस वेग तक पहुंचने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो पहला कथन आप कहेंगे कि सर गलत काट दिया, लेकिन दूसरा सही, तो क्या लगाएंगे, केवल 2 सही है। इसको फिर से ध्यान रखिएगा। गतिज ऊर्जा पूछेगा तो बताएंगे चाल के साथ बढ़ती है। ऐसे भी प्रश्न उठ सकता है, वन लाइनर प्रश्न पूछ देगा, जो 4 विकल्प दे करके कथन नहीं देगा, पूछ देगा कि किसी वस्तु की गति बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, है ना। ऐसे पूछ सकता है, तो बताएंगे गति बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ इसमें घटती है दिया है, लेकिन कथन हमारा केवल 2 सही होगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। करता हूं विचार। ऊर्जा रूपांतरण में निकाय में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है तो क्या कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है? कहेंगे हाँ। ऊर्जा रूपांतरण में ऊर्जा को न तो आप नष्ट कर सकते हो और न उसको उत्पन्न कर सकते हो, मतलब जो है वही रहेगा, बस उसका रूप बदलेगा। ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है लेकिन नष्ट नहीं। कह तो रहा हूं कि ऊर्जा को आप उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं और नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा नियत है एकदम। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों में मान्य नहीं है, गलत है। ये सभी स्थितियों में मान्य है, तो कथन 2 भी गलत है और 3 भी गलत है, केवल 1 सही है। तो 11 का ए ऑप्शन हो जाएगा कि केवल 1 सही है। शक्ति किसके बराबर होता है? शक्ति, शक्ति, शक्ति। तो कार्य में अगर समय से आप भाग देंगे तो आपका शक्ति निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा भाई। कार्य में समय से, जितना कार्य आपने किया और जितना आपने समय लिया वो भाग दीजिए, आपकी शक्ति का पता चल जाएगा। ठीक है, 1 वाट शक्ति का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, सीधा एग्जाम में छाप देगा, एकदम सीधा छाप देगा। इसको नोट कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। 1 वाट शक्ति बराबर क्या होता है? 1 जूल कार्य 1 सेकंड में अगर आप कर रहे हैं, उसी को 1 वाट शक्ति कहा जाएगा। 1 जूल कार्य कितने सेकंड में? 1 सेकंड में अगर आपने किया तो वह 1 वाट शक्ति हो गया। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर एचपी बराबर 746 वाट जानते हैं। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा देखिए, गतिज ऊर्जा में क्या बताया था कि गति के साथ बढ़ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा में एक चीज ध्यान रखिएगा, वस्तु की स्थिति मान के चलिए अभी यहाँ है, इसको यहां से उठा करके ऊपर रख दिए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये चल नहीं रहा है। बट अगर ऊपर से छोड़ेंगे ना तो यही फिर गतिज ऊर्जा में तब्दील हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, लेकिन अगर छोटी वस्तु को ऊपर ले जाएंगे और एक बड़ी वस्तु को ले जाएंगे, नीचे रखिए और नीचे किसी को चोट लगवाइए, तो देखिएगा कि बड़ी वस्तु से ज्यादा चोट लगा है, यानी कि दूरी सेम है, ऊंचाई सेम है, बट बड़ी वस्तु से ज्यादा चोट लगा है। तो कहेंगे कि सर स्थितिज ऊर्जा भी ये द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है और यह गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। तो जब 2 ऑप्शन हो गया सही, तीसरा ना भी आए, तो क्या उपरोक्त सभी लगाने की स्थिति में तो आ ही जाएंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति के कारण, तो मैं बताया कि वस्तु अगर यहाँ है, अब इसको जमीन पर है, ठीक है, रखा हुआ है, इसको ऊपर उठा दिए तो इसमें ऊर्जा आ गई। जो आपने ऊर्जा खर्च किया है उठा के यहाँ तक ले जाने में ना, वो ऊर्जा ये अपने अंदर रख ली है। अब इसको छोड़ेंगे तो वही आप जो उठाने में ऊर्जा ले गए, वही ऊर्जा जो है वो फिर ये नीचे ठप से आएगी। ये है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो ऊर्जा एक चीज से दूसरे चीज में स्थानांतरण भी हो गया। तो क्या कहेंगे हम कि स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति के कारण होती है? बिल्कुल होती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के गति के कारण होती है? कहेंगे हाँ सर, दोनों सही है। गतिज ऊर्जा जैसे 10 के स्पीड से कोई बस चल रहा है, उससे किसी पेड़ में धक्का मारवाइए तो पेड़ हल्का सा हिलेगा, और 100 के स्पीड से लगवाइए तो या तो पेड़ पूरा कवड़ जाएगा तो बस ही पूरा पर खच्चा उड़ जाएगा। तो गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों सही होने वाला है, यानी विकल्प 16 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन 16 का विकल्प सी। जब बल और विस्थापन के कोण
90 डिग्री हो तब किया गया कार्य। बल और विस्थापन, जैसे एक आदमी अपने सर पर लेकर के रखा हुआ है सामान, है ना, तो ये कोण जब 90 डिग्री हो जाए ना, बल और विस्थापन, बल तो यहाँ लगाया लेकिन ये 90 डिग्री जैसे ही बन जाता है तो यहाँ कार्य जो होता है वो शून्य हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार मैं बता चुका हूं, ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती है, ऊर्जा नष्ट भी नहीं की जा सकती है। तो क्या होगा, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती। सी यहाँ भी सही हो जाएगा। कार्य में होता है, कार्य में क्या होता है, दिशा बताया हूं। कार्य में किस दिशा में आपने पानी पिया, कुछ पता है, पानी एक गिलास पी लिया, कार्य तो हो गया, बट किस दिशा कुछ पता नहीं चला, तो परिणाम होगा केवल। हाँ, परिणाम होगा, पानी पी लिए लेकिन दिशा नहीं होगा भाई, तो होगा परिणाम होगा, दिशा नहीं, केवल एक ऑप्शन। बल का ऐसा मात्रक तो कौन नहीं जानता है, न्यूटन। कौन नहीं जानता है, न्यूटन। चलिए, बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है ऋणात्मक भी बताया, विस्थापन के विपरीत, तो ऋणात्मक, और विस्थापन के दिशा में तो धनात्मक, तो दोनों हो जाएगा। विद्युत उष्मीय प्रभाव का नियम किसने दिया था, विद्युत उष्मीय प्रभाव जो था उसका नियम जूल ने दिया था, जूल जूल जूल, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ, बता चुका हूं। अब ये सब प्रश्न, ऊपर के जो प्रश्न थे वो कॉन्सेप्चुअल थे और उन्हीं पर आधारित ये सब प्रश्न है, सिंगल सिंगल लाइन वाला, ये कर लेंगे आप। तो जो गतिज ऊर्जा है, गति मतलब गति, तो वो गति के साथ बढ़ जाएगी। खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी, अभी एक रबर बैंड है, इसको खींच दिए, खींच के पकड़े हैं, तो जो आपने खींचने में ताकत लगाया वो इसमें यहाँ संग्रहित हो गया। अब इसको आप छोड़ेंगे तो यहाँ ठप से लगाएगा, तो खींच दिए हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो गई है, छोड़ देंगे तो ये गतिज ऊर्जा में ठप से जाकर के मारेगा। तो खींचे हुए रबर बैंड में तो स्थितिज, और कह दे कि अगर रबर बैंड को छोड़ा जाता है तो मतलब चलने लगा तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण ऊर्जा क्या कहलाती है, किसी वस्तु की स्थिति या कार्य में, स्थिति या विन्यास में, तो मैं बताया था कि स्थिति जो है, जैसे अभी स्थिति है यहाँ की पृथ्वी पर है, इसको लेके चले गए पृथ्वी से 100 मीटर ऊपर, 200 मीटर ऊपर, तो वस्तु वही है, स्थिति बदल गई, यहाँ से यहाँ चलाया, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। मैं बता चुका हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, स्थितिज ऊर्जा, देखिए ऊंचाई बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं ना, तो mgh याद रखिएगा, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और हाइट, यही होता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा स्थितिज ऊर्जा का, तो कोई वस्तु है तो बताइएगा, m मतलब मास, ठीक है, कोई वस्तु है, g मतलब गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और h मतलब हाइट, तो mgh यही होता है स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा पूछे तो बताएंगे हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, तो ध्यान रखिएगा। ऊंचाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, आपको पता ही है कि ऊंचाई बढ़ेगा तो बढ़ जाएगी। किसी वस्तु की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा का योग, तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को अगर मिलाओगे तो वो बनेगा मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा, ध्यान रखिएगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको बता दिया हूं, हाफ mv स्क्वायर, है ना, और स्थितिज ऊर्जा का mgh, तो दोनों बता दिया हूं, सी इसका हो जाएगा। ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा रूपांतरण की जो दर होती है उसे पावर, शक्ति कहा जाता है, दाब नहीं, शक्ति, शक्ति। शक्ति का ऐसा मात्रक तो बता ही दिया हूं कि क्या, वाट, तो ये आप जान ही गए हैं। 1 वाट बराबर होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, ये प्रश्न छपने वाला है, एकदम बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। 1 वाट बराबर क्या होगा, तो 1 वाट बराबर होगा 1 जूल बटे सेकंड या 1 जूल प्रति सेकंड। तो कहां है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, ध्यान रखिएगा, गुणे नहीं, वाट है तो बटे कर दीजिएगा, वाट है तो बटे कर देना है। आइए, 1 जूल बराबर 1 वाट बराबर तो 1 जूल प्रति सेकंड बता दिया, लेकिन 1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा, क्या है, किलोवाट घंटा, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। आइए अगला प्रश्न देखिए, 35वां। 1 किलोवाट यानी केवी की बात कर रहा है, 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट होता है 3 × 6, 3.6 सॉरी
गुणे 10 के पावर 6 क्या 10 के पावर 6 जूल। यही होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 35 प्रश्न थे कार्य से संबंधित, कार्य का ही टॉपिक था ये, छोटा टॉपिक था, बस कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। और ये इस टॉपिक से प्रश्न पूछा है, आपने देखा भी, अगर प्रारंभिक परीक्षा दिया हो तो देखा भी होगा, है ना। अब आपसे पूछता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण जो है वो कार्य का उदाहरण है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण में कहीं कोई आपको विस्थापन नजर आया है? नहीं आया है। प्रकाश संश्लेषण में आपको कोई भी विस्थापन नजर नहीं आया है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो रासायनिक प्रक्रिया होगा, बट कार्य का उदाहरण नहीं होगा। तो यह भी प्रश्न था दरोगा 1799 में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।